एक वकील की कलम का एक झटका और सदियों से साथ रहने वाले लोग रातों रात अजनबी हो गए। जहां रेलगाड़ियां लाशों और डर के साए में सरहदें लांघ रही थीं, वहीं कुछ लोग शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम के प्रतीक ताजमहल को उखाड़कर सरहद पार ले जाने का सपना देख रहे थे। आखिर सर सिरिल रेडक्लिफ ने नक्शे पर वो लकीर कैसे खींची जिसने बंगाल की जूट मिलें भारत को दे दी तो खेत पाकिस्तान को। जानिए भारत विभाजन की वो कड़वी सच्चाई जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 117वां एपिसोड, ताजमहल को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे जिन्ना के चेले। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत सरकार के दो टुकड़े करने के बाद भारत की सेनाओं के भी दो टुकड़े करके उन्हें हिंदुस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना में बांट दिया गया। अब केवल भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमाओं का निर्धारण करना बाकी रह गया था। उच्च सरकारी अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों, चपरासियों, रसोइयों, बाबुओं, हरिजनों आदि से एक फॉर्म भरवाकर उन्हें भारत सरकार में रहने या पाकिस्तान सरकार में जाने का विकल्प उपलब्ध करवाया गया। पाकिस्तान जाने वाले कर्मचारियों और उनके साथ जाने वाले कागजों के लिए रेलवे ने 3 अगस्त 1947 से दिल्ली से कराची तक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया। इन रेलगाड़ियों को लौटती बार में पाकिस्तान से भारत आने वाले कर्मचारियों को लेकर आना था। उस समय तक रेलगाड़ियां भयानक सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में आ चुकी थीं। इसलिए स्टेट्समैन ने आम जनता से अपील की कि आम जनता रेलगाड़ियों का उपयोग न करे। स्टेट्समैन को आशा थी कि कर्मचारियों की रेलगाड़ियां सुरक्षित रहेंगी, किंतु स्टेट्समैन की उम्मीद से परे पाकिस्तान से कर्मचारियों को लेकर आने वाली रेलगाड़ियां भी सांप्रदायिक हमलों की चपेट में आ गईं। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए 27 जून 1947 को रेडक्लिफ आयोग का गठन किया जा चुका था। इसका अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ इंग्लैंड का प्रसिद्ध वकील था। रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को दिल्ली पहुंचा। उसकी सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में 4 न्यायाधीशों के एक बोर्ड की नियुक्ति की गई। इन न्यायाधीशों में से आधे कांग्रेस द्वारा और आधे मुस्लिम लीग द्वारा नियुक्त किए गए थे। पंजाब के गवर्नर जैकिंसन ने माउंटबेटन को पत्र लिखकर मांग की कि रेडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट 15 अगस्त से पूर्व अवश्य ही प्रकाशित कर देनी चाहिए ताकि लोगों की भगदड़ खत्म हो। भारत विभाजन समिति ने भी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से यही अपील की थी। कॉलिंस और लेपियरे ने लिखा है कि रेडक्लिफ जहां भी जाता लोग उसे घेर लेते और अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश करते। रेडक्लिफ की कलम का एक झटका उन्हें जमा या उखाड़ सकता था, उन्हें हिंदुस्तान में रख सकता था या पाकिस्तान में फेंक सकता था। उस अंग्रेज को प्रसन्न करने के लिए वे लोग किसी भी सीमा तक कुछ भी कर सकते थे। मोस्ले ने लिखा है कि रेडक्लिफ पर नक्शों, दरख्वास्तों, धमकियों और घूस की बारिश होने लगी। उसकी रिपोर्ट 9 अगस्त 1947 को तैयार हो गई, किंतु माउंटबेटन ने उसे 17 अगस्त को उजागर करने का निर्णय लिया ताकि स्वतंत्रता दिवस के आनंद में रसभंग की स्थिति न बन सके। इस कारण पंजाब और बंगाल में असमंजस की स्थिति बनी रही, क्योंकि केवल यही 2 प्रांत थे जिनका आधा आधा बंटवारा होना था। रेडक्लिफ के काम से न तो भारतीय नेता प्रसन्न हुए और न ही पाकिस्तानी नेता। दोनों ने ही जमकर रेडक्लिफ की आलोचना की। इससे रुष्ट होकर रेडक्लिफ ने पारिश्रमिक के रूप में निश्चित की गई 2000 पाउंड की राशि लेने से मना कर दिया। विभाजन रेखाएं खींचते समय सिरिल रेडक्लिफ ने सर्वाधिक गौर इसी पर किया था कि बहुसंख्य जनता का धर्म क्या है, मजहब क्या है। उसने इस बात पर विचार नहीं किया था कि वे कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। फलस्वरूप जो विभाजन रेखा खींची गई वह तकनीकी दृष्टि से तो सही थी, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से सत्यानाशी, लोगों के जीवन में आग लगाने वाली। बंगाल की विभाजन रेखा ने दोनों भागों को एक आर्थिक अभिशाप दिया। विश्व का 25% पर्सन
जिस क्षेत्र में पैदा होता था वह पाकिस्तान को मिला, लेकिन वहां एक भी ऐसी मिल नहीं थी जो पटसन की खपत कर सके। उसकी 100 से भी ज्यादा मिलें कलकत्ता में रह गई थीं। यह महानगर भारत के हिस्से में आया, किंतु पटसन के खेत पाकिस्तान में चले गए। पंजाब की विभाजन रेखा कश्मीर की सरहद पर स्थित एक घने जंगल के बीच से शुरू हुई, जहां से ऊझ नामक नदी की पश्चिमी धारा पंजाब में प्रवेश करती है। जहां जहां संभव हुआ, विभाजन रेखा ने रावी और सतलुज नदियों का पीछा किया। 200 मील दक्षिण में उतरकर उसने भारतीय मरुभूमि को छुआ। लाहौर पाकिस्तान को मिला और अमृतसर अपने स्वर्ण मंदिर के साथ भारत के हिस्से में आया। भारत विभाजन की तिथि घोषित हो जाने के बाद पाकिस्तान जाने वाले कुछ मुसलमानों ने मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाना चाहिए और वहां फिर से निर्मित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका निर्माण एक मुगल ने अर्थात एक मुसलमान ने किया था। किंतु यह मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। अगली कड़ी में देखिए, भारत के वायसराय नहीं बन सके गांधी जी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।